Hello, my dear viewers. I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS अकेडमी में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो हमारी जो YouTube चैनल है अंकुश IAS अकेडमी के नाम से, तो इस ब्लॉग पे मुख्य रूप से क्या चीज़ जानकारी दी जाएगी आप लोगों को, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी यह होगी UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको साधारण भाषा में हम लोग IAS की तैयारी से संबंधित जानते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, UPSC ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा एग्ज़ाम करवाई जाती है। और जो यह एग्ज़ाम है वर्ल्ड का नंबर 1 टफेस्ट एग्ज़ाम है। और यह टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही प्रिपेयर होनी पड़ती है। ये साधारण विद्यार्थियों के लिए सिविल सर्विस का जो तैयारी है यह कतई नहीं है। यदि कोई साधारण विद्यार्थी इसमें कदम रखना ही चाहता है तो उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, उसके बाद जब आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होंगे तो मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे, साथ में शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे। और यह कमज़ोरी आपको बहुत ही और नीचे तक ले जाएगी, अधिक परफॉर्मेंस आप नहीं कर पाएंगे। और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं उसके लिए मुख्य रूप से यह हम कह सकते हैं कि उसको अध्ययन के साथ साथ जो समाज में रहन सहन होनी चाहिए वह किस प्रकार की होनी चाहिए, और उनका दोस्त कैसा होना चाहिए, और ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उसके बराबरी का हो, वह बोलता हो तो समझने में सक्षम हो, और दोनों का जो विचारधारा है मैक्सिमम विचारधारा मैच करता हो। यदि मैक्सिमम विचारधारा जस्ट अपोजिट साइड में जाती है तो उस स्थिति में यदि आप उसको अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं तो उस स्थिति में आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे यदि आप किसी बात को लेकर के अधिक सहमत है और वह पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, निगेटिविटी देने का कोशिश कर रहा है, तो उस स्थिति में आप उसके साथ जो है अपने विचार को मैच नहीं करा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने जो माइंड है उसको डिस्टर्ब कराएंगे। तो यह सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले इन्वायरमेंट उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों या फिर सहपाठियों के साथ ही ज़्यादा समय स्पेंड करें, अन्यथा आपकी जो समय है वह बर्बाद करने में अदर जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे हो गया, SSC CGL वगैरह, यानी कि जो वनडे एग्ज़ाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट यानी कि क्वेश्चन के द्वारा यानी सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थी, तो वो सब क्या है कि आपको ज़्यादा भ्रम पैदा करने में विचलित रहते हैं। तो आप लोगों से मेरा यह कहना है
कि यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपको पहले तो अपने आप में इतना चेंज लाना होगा, मानसिक रूप से इतना यानी प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई आपके सामने से कुत्ता भौंक कर निकल जाए और आपको पता भी ना चले, ऐसा स्थिति होनी चाहिए। यदि आपके सामने से कुत्ता भौंक रहा है और भौंकने पर यदि हम ज़्यादा दिमाग को खर्च करने में अपना समय दे रहे हैं तो मान करके चलिए कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने के काबिल नहीं है। और सिविल सर्विस में जा कर के हम लोग करते भी क्या है कि जो हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कुव्यवस्था है उससे झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, प्री दिया, क्वालिफाई किया, मेंस दिया, क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने 2 साल का ट्रेनिंग दिया। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद जब हमें क्या है कि किसी जिला में किसी पदभार संभालने को कहा जाएगा और उस पदभार को संभालने के बाद हम जो किसी मुद्दे पर डिसीजन लेंगे और किस प्रकार के थिंकिंग होनी चाहिए उस पर, वो सारे चीज़ मायने रखता है। यदि हमारा डिसीजन क्या है कि मान लीजिए कहीं पर मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और उस ज्वलंत मुद्दा को किस प्रकार से शांत करना है, जैसे मान लीजिए धर्म पर ही हो गया, किसी धर्म व्यवस्था का आस्था से जुड़ा हुआ किसी पर्व त्यौहार की बात हम कर ले और उसमें हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और उसमें कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उस व्यवस्था को बिगाड़ने में समय देते हैं, लेकिन उसी व्यवस्था में जो बिगाड़ते हैं और उस व्यवस्था को जो आस्था का विषय होता है उसमें जो सौहार्द बिगाड़ते हैं, सौहार्द बनाए रखने की जो बात होती है उसी समय है, या फिर और सारे मुद्दे हैं उसी यानी कि मुद्दे के समय हमारा डिसीजन मेकिंग मायने रखता है। या फिर कोई राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक पार्टी के विधायक हो, सांसद हो या फिर उससे जुड़े कार्यकर्ता लोग किस प्रकार से सिविल सर्वेंट को ट्रीट करते हैं और उसको हम लोग जैसे सिविल सर्विस को तैयारी करने वाले या फिर सिविल सर्विस सर्वेंट लोग हैं वो जो बैठे हुए हैं जिला अधिकारी के रूप में या फिर एसएसपी के रूप में हो गया या फिर किसी एक विभाग का हेड ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं और उस स्थिति में यदि हमें किसी प्रकार के यानी कि ये ऐसे यानी मेंटल लोगों से मुलाकात हो जाए जो वह समझने में सक्षम नहीं है, फिर भी हमें उसको अपने क्षमता के अनुसार इस प्रकार से समझानी होती है कि वह गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अंडर में कार्य करने की बात कही जा सकती है। अब व्यवस्था बनाए रखने की बात है तो उसमें भी क्या है कि डिसीजन सर्वोपरि होती है कि कैसे व्यवस्था बनाए रखी जाए। अगर व्यवस्था सही नहीं की जाए तो अव्यवस्था फैल जाएगी और यह अव्यवस्था जो है मुख्य रूप से समाज को क्या है कि खंडित कर सकती है और हिंसात्मक हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए ही बेहतर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, बेहतर थिंकिंग होनी चाहिए और बेहतर क्या है कि ये परफॉर्मेंस यानी मानव जाति के बीच हो या जीव के जीवन के प्रति यानी जागरूक होनी चाहिए, यानी सामान्य नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले डिसीजन होनी चाहिए जो मुख्य रूप से सभी को या फिर अधिक परसेंटेज को सर्वमान्य हो। ऐसा नहीं है कि अधिक परसेंटेज को सर्वमान्य हो और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात कर ले तो बहुसंख्यक को यदि हम किसी बात को लेकर के अधिक छूट देते हैं तो अल्पसंख्यक को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।
सभी को साथ में लेकर के चलने वाला ही बेहतर सिविल सर्वेंट माना जाता है। और सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको कई वर्षों की तपस्या होती है। कोई कहता है कि गॉड के प्रति क्या है कि तपस्या करने से आत्मा को शांति मिलती है, धन दौलत होते हैं, बहुत सारे समृद्धि की मार्ग प्रशस्त होते हैं। लेकिन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वह जो है गॉड को प्रेयर से कहीं ज़्यादा क्या है कि प्रेयर वो करते हैं। और गॉड को प्रेयर में ज़्यादा से ज़्यादा तो व्यक्ति कितने समय देते हैं, 2 से 4 घंटे समय देते हैं। लेकिन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, या वो हम कह सकते हैं कि भक्ति करने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं, वह मुख्य रूप से 14 घंटा से लेकर के 16 घंटा तक क्या है कि कंटिन्यू अपने समय को उस अध्ययन में बिताते हैं। उसको हम एक प्रकार से बेहतरीन तपस्वी कह सकते हैं, क्योंकि अदृश्य गॉड के प्रति यदि हमारा इतना तपस्या क्या है कि 2-4 घंटे का होता है, उसमें ही हम क्या है कि अपने आप को फुलाए नहीं समाते हैं। और उसके बाद जो व्यक्ति सिविल सर्विस का तैयारी करता है 14 घंटा 16 घंटा कंटिन्यू क्या है कि आध्यात्मिक जीवन बिताता है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे बेहतर क्या है कि थिंकर, उससे बेहतर क्या है कि मानव जाति के कल्याण करने वाले कोई और दूसरा महापुरुष नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए समाज में अधिकतर क्या है कि बच्चों को सिविल सर्विस के तैयारी करने की ओर अग्रसर होनी चाहिए, और साथ में अपना रोजी रोटी के लिए भी क्या है कि प्रयत्न रहना चाहिए। यदि आपके पास रोजी रोटी का क्या है कि साधन नहीं है कुछ और, तो आप सिविल सर्विस की तैयारी में क्या है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अधिकतर तो क्या है कि ये संसाधन विहीन होने के कारण सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यदि आपके पास बेहतर संसाधन न है और बेहतर रोज़गार न भी होने के कारण यदि आप देख सकते हैं कि यदि आप सक्षम हैं 14 घंटा 16 घंटा अध्ययन करने में, और अपने ऊपर क्या है कि 10,000 पर मंथ यदि खर्च करने में सक्षम है, 10 से 15,000 यदि पर मंथ अपने पर खर्च करते हैं, तो आप एक बेहतर क्या है कि सिविल सर्विस की तैयारी कर पाएंगे, और आपका थिंकिंग जो है बेहतर हो पाएगा, और हार्ड वर्क ही क्या है कि बेहतर परफॉर्मेंस लाती है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की हम बात करें तो हार्ड वर्क यदि आप करना स्टार्ट करते हैं तो ये स्मार्ट जो वर्क है वह ऑटोमेटिक अपने आप क्या है कि हमारे समक्ष प्रेजेंट हो जाती है। जैसे हमने हिस्ट्री को क्या है कि ये शुरुआती में 14 घंटा 16 घंटा पढ़ा, और हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा, प्राचीन इतिहास पढ़ा, मेडिएवल पढ़ा यानी मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ा। और इसको यदि हमने 14 घंटा 16 घंटा कंटिन्यू पढ़ के इसको क्या है कि हमने ख़त्म किया है, और उसके बाद यदि हमें दोबारा इसको पढ़ना पड़े, तिबारा इसको पढ़ना पड़े, तो पहले जैसा जितना हमने पहले पढ़ाई में समय दिया उतना समय नहीं देना पड़ता है। उसी के बाद जो भी हम वर्क करते हैं उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। कि पहले तो हमने एक बार क्या है कि बहुत गहराई से इतना अध्ययन कर लिया है कि उसके नस नस को हमने क्या है कि अध्ययन कर लिया, और उस नस नस में हमें एग्ज़ाम के व्यू से कौन कौन से मुख्य रूप से हमें एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना है, कौन से मुद्दे को, कौन से बात को, तो उसको छाँट के हमें क्या है कि स्मार्ट वर्क करनी पड़ती है। तो यही हमारा स्मार्ट वर्क क्या है कि सिलेक्शन दिलाती है। हार्ड वर्क तो क्या है कि सिलेक्शन दिलाती ही है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद जो हमारा वर्क होता है स्मार्ट वर्क, वो ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो साथियों, आज हम लोग इतना ही पर स्टॉप करते हैं। यदि सिविल सर्विस के तैयारी से संबंधित किसी भी प्रकार के यदि आपके पास प्रॉब्लम है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,
आप लोग बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा एकेडमी 24 आवर खुला रहता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी क्या है कि दिया गया है। आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप हमसे मिल सकते हैं मॉर्निंग टाइम में 5 AM क्लॉक से लेकर के 8 AM क्लॉक तक। और उसके बाद इवनिंग में, मॉर्निंग और इवनिंग दो ही टाइम क्या है कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को दे पाता हूँ, क्योंकि बीच में जो समय हमारा बचता है 10 से 5, मैं और दूसरे काम में बिजी रहता हूँ, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी कराने के दौरान हमें अभी क्या है कि उतना ज़्यादा अब प्रॉफिटेबल नहीं है और स्टूडेंटों से मैं क्या है कि प्रॉफिट ज़्यादा लेता नहीं हूँ। इसलिए हम दूसरा वर्क और करते हैं जिससे हमारी क्या है कि ये रोजी रोटी की क्या है कि व्यवस्था होती है। तो ये मान करके आप लोगों को चलना है कि यदि इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में आप हमसे संपर्क करेंगे तो सिविल सर्विस की तैयारी से संबंधित सारा जानकारी आपको हम ऑफलाइन अपने स्टडी पॉइंट पे देंगे। और हो सकता है कि आप ऑनलाइन हमको क्या है कि जुड़ करके भी इससे लाभ उठा सकते हैं। और ऑफलाइन जुड़ने के लिए भी क्या है कि आप हमारे सेंटर पर विज़िट कर सकते हैं। यदि आप सेंटर पर विज़िट करते हैं तो और बेहतरीन ढंग से क्या है कि आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे। और जो मोटिवेशन होता है एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, वो देने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अधिकतर यह हम मान करके चलते हैं कि सिविल सर्विस की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका जो मेंटल यानी हेल्थ होगा वो वाकई में बहुत मजबूत यानी कि होगा, और नहीं होगा तो उसको बनानी पड़ती है, क्योंकि यह गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, यह मेहनत के द्वारा ही अर्जित की जाती है। और यदि आप सिविल सर्विस के बेहतर क्या है कि एस्पिरेंट यदि बन सकते हैं तो सिविल सर्विस का अगर बेहतर एस्पिरेंट है आप, तो यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस जो होगा आपका आम एम्प्लॉय से बहुत बेहतर होगा। और आपको जो इज्जत सम्मान और वैल्यू और आपके साथ जो रहेंगे उसका देखने का नज़रिया जो होगा थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आप उस लेवल के इंसान नहीं रहे आप जिस लेवल के आप पहले थे। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो क्षमता होता है, क्षमता के अनुसार ही उसको क्या है कि वैल्यू किया जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि एक पंचायत का जितना ओहदा क्या है कि निर्वाचित प्रतिनिधि का होता है और निर्वाचित प्रतिनिधि का होता है, या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि हो और निर्वाचित प्रतिनिधि हो, या फिर कह सकते हैं अपने जिला के जो सांसद होते हैं उनका जो निर्वाचित और अनिर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे कम क्षमता नहीं होती है जो सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं, या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करके उन्होंने सिलेक्शन लिया है, किसी विभाग के पद पे बैठा हुआ है, या फिर उसके तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे कम पावर मेंटल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी मेंटल रूप से इतना प्रेपर हो जाते हैं कि यदि उसके सामने में स्वयं क्या है कि प्रधानमंत्री भी क्या है कि, या फिर कह सकते हैं बड़े से बड़े लीडरशिप भी क्या है कि उनके सामने मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको हर एक चीज़ के यानी कि नियम कानून की जानकारी होगी, हर एक व्यवस्था में किस प्रकार के कार्य होगी, उस सारे चीज़ का क्या है कि नॉलेज उनके पास इंक्रीज हो जाती है। और वो नॉलेज के बेसिस पर क्या है कि ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना क्या है कि क्रेज बनाया है। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत क्या है कि दूसरे क्षेत्र में करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपना संसाधन अर्जित में समय व्यतीत किए और उसके बाद वो अपना क्या है कि वैल्यू इंक्रीज कराते हैं या वैल्यू इंक्रीज होता है, तो कुछ लोग क्या है कि बेहतर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करके बेहतर परफॉर्मेंस करके पद प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो अपना क्या है कि
वैल्यू इंक्रीज कराते हैं करते हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे वकील हो गया, जज हो गया, प्रोफेसर हो गए, उसके बाद क्या है कि डीएम हो गए, एसएसपी हो गए, बीडीओ हो गए, सीईओ हो गए। ये सब का जो क्रेज होते हैं वो सब मान के चलिए कि पंचायत लेवल के और विधानसभा के लेवल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे कहीं बेहतर उनका क्रेज होता है। क्योंकि प्रतिनिधि जो होते हैं उनका तो क्या है कि 5 साल में एक बार क्या है कि त्यौहार आता है और उसी में ज़्यादा लिप्त होते हैं, और उसी में क्या है कि हाँ और ना की बात होती है। लेकिन यदि आप एक बार गवर्नमेंट का जो है हिस्सा बन जाते हैं किसी भी एक ग्रेड के पद पे, तो आप क्या है कि रिटायरमेंट होने तक अपना क्या है कि क्रेज और वैल्यू बना करके रखेंगे। तो उस वैल्यू को बनाए रखने के लिए यदि आप सक्षम हैं उसमें, तो इसमें कदम रखिए। नहीं तो उसके बाद क्या है कि आप जो भी लाइन आपका है, जो स्किल है आपके पास, उस स्किल को इम्प्रूव कीजिए और अपना जीवन यापन व्यतीत कीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। जैसे 80% 90% तो क्या है कि हमारे समाज में मजदूर वर्ग है, और मजदूरी करके इस पीढ़ी में क्या है कि कुछ अरज भी लेते हैं। तो अगले पीढ़ी में भी क्या है कि अगर बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती है तो वही श्रेणी में क्या है कि वो भी आ जाते हैं। यदि आप बेहतर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि आपका जो सोचने और समझने की शक्ति है और वर्क करने की जो शैली है, वर्क करवाने की जो शैली है, उसमें चेंज देखने को मिलेगा, और उस चेंजेस के बल पे अपने वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे और वैल्यू के अनुरूप ही ज़िंदगी जी पाएंगे। तो यह जो हमारा यह मोटिवेशनल वीडियो है, यह मुख्य रूप से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और ज़्यादा भटकने वाले विद्यार्थियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए ही यह जो है सीरीज़ शुरू की गई है। और हमारा एकेडमी जो है गाइड प्रोवाइड कराएगी, और यह गाइड के आधार पर ही आप लोग कोशिश करें कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे साथियों। आज हम लोग इतना ही पर क्या है कि स्टॉप करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हम बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आप लोगों को समझाने का कोशिश करें, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मेंटल एकाग्रता की ओर होती है। यदि आप एकाग्रता होकर के किसी भी विभाग में कार्य करने के इच्छुक है तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस आने से कोई नहीं रोक सकता है और लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है।